नमस्कार साथियों। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सभी व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में आपने देखा होगा मैसेज डाल दिया है मीटिंग के लिए। तो उसकी डेट आप सभी को पता ही है कि 16 तारीख से पूरे प्रदेश की नर्सेज की मीटिंग होनी है जूम एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन, और उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे से 9:40 और शाम 9 बजे से 9:40 पर डेली 16 अगस्त 2020 से 3 सितंबर 2020 तक मीटिंग चलेगी। ये मीटिंग रहेगी प्रदेश के 18 मंडलों की और प्रदेश की। 16 तारीख को पूरे प्रदेश की मीटिंग होगी एक साथ। उसके बाद में 17 तारीख को आगरा मंडल की, 18 को अलीगढ़ मंडल की, प्रयागराज की 19 तारीख को, आजमगढ़ की 20 तारीख को, बरेली मंडल की 21 तारीख में, बस्ती मंडल की 22 तारीख में, चित्रकूट मंडल की 23 तारीख में, देवी पाटन मंडल की 24 तारीख, अयोध्या मंडल की 25 तारीख में और गोरखपुर मंडल की 26 तारीख में, झांसी मंडल की 27 तारीख में। और उसके बाद में ये देखिए 28 अगस्त 2020 को कानपुर मंडल, 29 अगस्त 2020 को लखनऊ मंडल, मेरठ की 30 अगस्त 2020 को, मिर्जापुर मंडल की 31/8/2020 को, मुरादाबाद मंडल की 1 सितंबर 2020 को, सहारनपुर मंडल की 2 सितंबर 2020 को और बनारस मंडल की 3 सितंबर 2020 को मीटिंग होगी। और ये सभी मीटिंग सभी के लिए समय सेम रहेगा, सुबह 9 बजे से 9:40 तक और शाम को 9 बजे से 9:40 पर। ये समय दोनों टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि नर्सेज की ज़्यादातर ड्यूटी रोस्टर में रहती है। किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, किसी की इवनिंग ड्यूटी है, किसी की नाइट ड्यूटी है। तो इसलिए मीटिंग सुबह भी उसी सेम मुद्दों पे होगी और शाम को भी होगी। जो सुबह अटेंड ना कर पाए वो शाम को अटेंड कर लें और जो शाम को अटेंड ना कर पाए वो सुबह अटेंड कर लें। समय सुबह 9 बजे से 9:40 और शाम को 9 बजे से 9:40 पर जूम ऐप जो है जिसके द्वारा मीटिंग होती हैं, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं, जूम क्लाउड मीटिंग नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और हम एक लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे और उसके द्वारा आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएंगे। और ये मीटिंग किन मुद्दों पे होगी ये भी हम आपको बता दें। इसमें मेन मुद्दा रहेगा समान कार्य समान वेतन। जैसे कि आपको पता है प्रदेश के राज्य के बहुत से राज्य ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अलावा जहां पर परमानेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके वेतन में सिर्फ 10% का अंतर है, यानी कि 90% कॉन्ट्रैक्ट वाले पाते हैं संविदा वाले। और जैसे उनकी मान लीजिए 1 लाख सैलरी है परमानेंट की तो कॉन्ट्रैक्ट पर 90,000 मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर दोनों के सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। तो उसके लिए समान कार्य समान वेतन और प्लस नियमितीकरण, जॉब सुरक्षा में ये है कि जो बार बार निकालने की धमकी दी जाती है कि आपको हटा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर की बड़ी ही बेकार नीति बना दी गई है और पिछले 3 वर्षों से ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। जो लोग दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं अपने घरों से दूर, अब ये अल्प वेतन कर्मचारी हैं, उसी पैसे में इनको कमरा भी लेना है, खाना भी है। तो इसकी वजह से और प्लस ये है कि
इनके परिवार का भी कोई न कोई व्यक्ति इनके साथ रहता है और इन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसलिए इनका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ट्रांसफ़र सुविधाएं जो हैं सरल बनाई जाएंगे, उनका नियम। और आप सभी को ये बताएं कि आपकी जैसे मैटरनिटी लीव तो लागू करवा दी गई थी, लेकिन CCL जो चाइल्ड केयर लीव है वो अभी तक लागू नहीं हुई है आप लोगों के लिए, तो वो भी लागू करवाई जाएगी। ये एक सिस्टम, एक ऐसा मजबूत तंत्र बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहले 16 अगस्त 2020 को मीटिंग होगी प्रदेश के सभी नर्सेज की। उसमें से जो लोग चाहें किसी भी मंडल के हों, किसी भी जिले के हों, चाहे पदाधिकारी हों ना हों, चाहे सदस्य हों ना हों, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है कि 16 तारीख को सभी को ज्वाइन करना है, सुबह भी और शाम को भी। जो लोग सुबह नहीं ज्वाइन कर सकते वो शाम को करें। तो ये मीटिंग स्पेशली इसलिए रखी जा रही है क्योंकि हम जो पहले की कार्यकारिणी बनी हुई थी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी, तो वो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। अब नए सिरे से प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी बनाई जाएगी। जो पिछले कुछ पदाधिकारी जो सक्रिय हैं उनको रखा जाएगा, बाकी जो सक्रिय नहीं हैं उनको सबको उनकी जगह पर रिप्लेस करके नए लोगों को रखा जाएगा। और ये कार्यकारिणी बनने से हम ऐसा मजबूत तंत्र बनाएंगे कि जिससे जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जैसे आपको पता है कि समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण, जॉब सुरक्षा, ट्रांसफ़र की सुविधा सरल करानी है, CCL। और कोरोना में अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में इस समय डॉक्टर्स हुए और नर्सेस हैं, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो नर्सिंग नियमावली है इसमें बहुत सी खामियां हैं। आप बिहार की नर्सिंग नियमावली देखिए, राजस्थान की देखिए, मध्य प्रदेश की, तो उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नर्सों के हित में हैं। और उत्तर प्रदेश की नर्सेज नियमावली में जो कमियाँ हैं उनको हम दूर करके उसमें संशोधन करवाएंगे। प्लस लोग 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिला है, तो एक प्रमोशनल चैनल वहां पे बना के दिया जाएगा जिसका लाभ आपको मिल सके। और जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म होता है, हम एक मीटिंग NHM डायरेक्टर साहब से और NHM HR और एडिशनल MD से करेंगे। और उसके अलावा आपको लोकल स्तर पर जब आपकी ये मीटिंग हो जाएगी और कार्यकारिणी पूरे प्रदेश की बन जाएगी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको लाभ मिलेगा इसमें लाभ ये मिलेगा कि जो छोटे स्तर पर जिले पे CSC, PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे भ्रष्टाचार है, छोटी छोटी बातों के लिए पैसा मांगा जाता है, छेड़छाड़ होती है, ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना किसी कारण के बताए हुए। जैसे ही आप ने कुछ कहा तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। ड्यूटी कहीं भी लगा दी जाती है किसी भी काम पर, बात बात पर धन उगाही कराई जाती है, दुर्व्यवहार होता है, गाली गलौज होती है। तो इन चीज़ों पर जब आपकी प्रदेश, जिला और मंडल पर मजबूत कार्यकारिणी रहेगी तो इन सब चीज़ों से रोक रहेगा। जैसा कि आप देखते हैं किसी भी कैडर की जो यूनियन होती है उसी की वजह से वहाँ के कर्मचारियों के हितों की रक्षा होती है। और ये अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि हम एक सम्मानजनक जीवन जिएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नर्सेज कार्यकारिणी मजबूत हो। उसके बाद में ये कार्यकारिणी की मीटिंग जब ख़त्म हो जाएगी 3 सितंबर तक, उसके बाद में हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री से कंप्लेन की जाएगी और मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाएगा और उनके सामने हम अपनी बातें रखेंगे आप सबके माध्यम से। और ऑनलाइन कंप्लेन के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, उसके थ्रू आप लोग भी और हम भी ऑनलाइन कंप्लेन बीच बीच में करते रहेंगे, जिसकी वजह से और आगे जाने पर स्वास्थ्य प्रमुख सचिव से बात की जाएगी। कुल मिला के
ये समय इतना अनुकूल है कि इस समय अगर आपने मेहनत कर लिया तो जो कार्य पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो कार्य आपके इसी कोरोना काल में हो सकता है। ये सच है कि यह महामारी है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इस बुरे वक्त को भी आप अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, आपको पता ही है, और एक चीज़ सभी को पता है कि उनके मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूं कि 16 अगस्त 2020 को तो पूरे प्रदेश के सभी मंडल, सभी जिले के लोग मीटिंग में आ सकते हैं, सुबह 9 से 9:40 और रात्रि 9 से 9:40। और 17 तारीख में आगरा मंडल की मीटिंग है। आगरा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं मैं बता देता हूँ। आगरा मंडल में आता है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। उसके बाद 18 तारीख को मीटिंग होगी अलीगढ़ मंडल की, जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये 4 जिले आते हैं। तो जिस मंडल की जिस दिन मीटिंग होगी उस मंडल के व्यक्ति उसी दिन मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ये नहीं कि डेली ज्वाइन करें। जिस दिन आगरा मंडल की होगी उस दिन आगरा मंडल का, जिस दिन अलीगढ़ मंडल का होगा उस दिन अलीगढ़ मंडल का, जिस दिन लखनऊ मंडल का होगा उस दिन लखनऊ मंडल का। हाँ, जिस मंडल में आपका जिला पड़ता है वो लोग सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोग उस दिन नहीं ज्वाइन करेंगे। इसलिए अपने मंडल की तारीख आप याद रखिए, और प्लस किस तारीख में आपके जिले की, यानी कि आपका जिला कौन से मंडल में है और उस मंडल का किस दिन मीटिंग है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे तभी ये हो पाएगा। तो देखिए 17/8/2020 को है आगरा मंडल की, जिसके अंतर्गत आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा पड़ता है। 18 अगस्त 2020 को अलीगढ़ मंडल का, अलीगढ़ मंडल में एटा, हाथरस, कासगंज और अलीगढ़ आते हैं। उसके बाद में आप इधर देखिए 19 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे से 9:40 और शाम 9 बजे से 9:40 पर प्रयागराज मंडल की मीटिंग होगी। प्रयागराज में कौन कौन से जिले आते हैं? प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। 20 अगस्त 2020 को आजमगढ़ मंडल की होगी, और आजमगढ़ मंडल में कौन से जिले आते हैं? आजमगढ़ मंडल में आता है आजमगढ़, बलिया और मऊ। उसके बाद में 21 अगस्त 2020 को बरेली मंडल की मीटिंग होगी। बरेली मंडल में आता है बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। 22 अगस्त 2020 को बस्ती मंडल की मीटिंग होगी। बस्ती मंडल में आता है बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। 23/8/2020 को मीटिंग होगी बांदा, यानी कि चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में आता है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। अब इसके आगे आप देखिए, ये है देवी पाटन मंडल, ये 24/8/2020 को। इस और सभी मीटिंगें सुबह 9 बजे से 9:40 तक चलेंगी और शाम 9 से 9:40 पर चलेंगी। तो ये देवी पाटन मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। 25/8/2020 को अयोध्या मंडल की मीटिंग है। अयोध्या मंडल में कौन कौन सा आता है? अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर। और 26/8/2020 को गोरखपुर मंडल की मीटिंग रहेगी। गोरखपुर मंडल की, गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज आता है। 27/8/2020 को कौन से मंडल की मीटिंग होगी? झांसी मंडल की। झांसी में कौन कौन से जिले आते हैं? जालौन, झांसी और ललितपुर। उसके बाद में आप देखिए, ये है 28 अगस्त 2020। 28 अगस्त 2020 को होगी कानपुर की मीटिंग, कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल में आता है औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। इसमें आप देखिए 3 और 3 6 जिले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कानपुर के 2 हो गए, कानपुर देहात और कानपुर नगर। कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया, ये सभी जिले जो हैं कानपुर मंडल में रहेंगे।
और 28/8/2020 को कानपुर मंडल की मीटिंग होगी और 29/8/2020 को लखनऊ मंडल की। और लखनऊ मंडल में आते हैं हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। ये 6 जिले जो हैं ये लखनऊ मंडल में आते हैं। कौन कौन से? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। इनकी सबकी मीटिंग होगी 29/8/2020 को। और 30/8/2020 को मेरठ मंडल की मीटिंग होगी। मेरठ मंडल में आता है बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ। इनकी 30/8/2020 को मीटिंग होगी। उसके बाद में आप देखिए ये 31/8/2020 को मिर्ज़ापुर मंडल की मीटिंग है। मिर्ज़ापुर मंडल में कौन से जिले आते हैं? मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। और 1 सितंबर 2020 को मुरादाबाद मंडल की मीटिंग है। मुरादाबाद मंडल में आता है अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। इनकी मीटिंग होगी 1 सितंबर 2020 को। 2 सितंबर 2020 को मीटिंग होगी सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली आते हैं। 3 सितंबर 2020 को मीटिंग होगी बनारस मंडल की। बनारस में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस ये जिले आते हैं। तो ये सूचना बहुत ज़रूरी थी। इस हिसाब से आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है। और मीटिंग के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य अच्छा हो तो उसके लिए आप मीटिंग ज्वाइन करिए। जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को मजबूत बनाने के लिए यदि आपके ज़िले में, आपकी नज़र में कुछ लोग अच्छे हैं जो पदाधिकारी बनने लायक हैं तो उनको आप आगे लाइए, उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा। और प्रदेश स्तर पे जो लोग कार्य करना चाहते हों या मंडल स्तर पर कार्य करना चाहते हो तो वो लोग मीटिंग में उपस्थित हों, उनके कार्य ठीक हैं। और बाकी सभी लोग अगर चाहेंगे तो उनको उनका पद दिया जाएगा। और शीघ्र यदि आप चाहते हैं कि इसी कोरोना काल में कोरोना का भी संकट दूर हो और आप सभी का भी संकट दूर हो तो सभी काम छोड़ के आप मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। और ये जो अक्टूबर 15 अगस्त के बाद जो 15 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक की जो मीटिंग्स हैं इनको आप मंडल वाइज ज्वाइन करिए। इसके बाद में एक मजबूत कार्यकारिणी बनेगी पूरे प्रदेश की और वो मजबूत तंत्र जो बनेगा उसके बिहाफ पे आप सभी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आने वाला भविष्य आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका हम पूरा आश्वासन देते हैं, पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम तन मन धन से आप सभी के साथ हैं। और जो चीज़ें आज तक नहीं हुई वो अब आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है और मिलते हैं 16 अगस्त से 3 तारीख तक। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप खुद को और दूसरों को प्रेरित करके मीटिंग ज्वाइन कराने में उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।